धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री तीर्थ शांति कुंज, जहाँ गुरुदेव और माता जी की चेतना कण कण में संव्याप्त है, वहाँ विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के, जिसे गुरुदेव ने अपना हृदय कहा है और ये कहा है कि अगर कहीं मेरा मन विराजता है, कहीं मेरा हृदय विराजता है, कहीं मेरी सद्भावनाएं किसी के प्रति विराजती हैं, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के प्रति मेरे मन में प्यार है और स्नेह है, ममता है। ऐसे छत्तीसगढ़ के सभी हमारे कोने कोने से आए हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ट्रस्टीगणों, समन्वय समिति के सदस्यों, सभी हमारे इस प्रयाज कार्यक्रम में आए हुए ऐसे लोग जो शताब्दी वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, शताब्दी वर्ष के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी से बात हो रही थी अभी, मैंने कहा आपको मालूम है कितने लोग हो गए? 2700 लोग हो गए। जी बोली छत्तीसगढ़ से आए तो 3600 तो होना ही चाहिए। मैंने कहा कि जगह है नहीं शांति कुंज में, इतनी जगह बनाते जाते हैं, कम पड़ती जाती है, और 3600 बोलोगी तो फिर कैसे काम चलेगा? बोले फिर उन्होंने नाम छत्तीसगढ़ क्यों रखा है इन्होंने? आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आज की परिस्थिति में यह पहचानना है कि जो कल की बात कही जा रही है, अभी भी कहा ना, कल की बात, आज नहीं तो कल ये दुनिया बदलेगी। ये आशावाद है, आशावाद, ऑप्टिमिज्म। सब कुछ अच्छा होने वाला है। कल का मतलब ये नहीं कि आज नहीं बदल रहा है, आज भी बदल रहा है। जो आज बदलेगा वही कल निकलेगा। फसल तब निकलती है जब पक जाती है। धान बोया तो धान ऐसा थोड़ी कि रातों रात निकल आता है, धीरे धीरे पकता है, फिर जाके देखते हैं। अभी अमरकंटक यात्रा में अरुण हमारे साथ था, अरुण मडरिया, तो रास्ते में बोले यहाँ इतने से इतना कट्टा धान निकलेगा, इसमें से कम निकलेगा। मैंने क्यों, कैसे मालूम? बस धान की क्वालिटी और धान की झूमर जो बालियाँ निकल रही हैं उससे पता चल रहा है। इतनी सारी धान की बालियाँ देख के लगता है कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ से बहुत निकलेगा, बहुत मिलेगा। निश्चित रूप से ये जो कल है ये इसी में छिपा हुआ है। कल जो है, हमें लगता है कई बार कि कल की चिंता करनी चाहिए, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, हमारे घर में ऐसा हादसा हो गया, अब क्या होगा। सारा गुरुदेव के हाथों में छोड़ देना चाहिए, गुरुदेव माता जी के हाथ में छोड़ देना, क्योंकि वास्तव में वो युग निर्माण करने के लिए आई हुई कल की अवतार की सत्ता अगर कोई है, इस धरती पर कोई है तो वही है। ये आप एक सुनिश्चित मान करके चलिए। युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना के बारे में जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो युग निर्माण का मतलब होता है पहले जानना कि युग निर्माण करने के लिए कौन आया। युग निर्माण करने के लिए किसी के मन में कोई उमंग थी? कोई युग निर्माण शब्द जानता था 1911 से पहले? कोई नहीं जानता था। पर 1911 से पहले वातावरण ऐसा बनने लगा, प्रकृति कुछ ऐसी बदल गई कि लगने लगा कि हाँ कुछ होने जा रहा है, कुछ परिवर्तन आने जा रहा है, और परिवर्तन बड़ा विराट होने जा रहा है। परिवर्तन इस स्तर पे होने जा रहा है कि सारी धरती का भाग्य बदलने के लिए कोई आ रहा है। केवल भारत का नहीं, धरती का भाग्य बदलने के लिए आया। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार चर्चा के दौरान कहा है और एक बार प्रवचन में भी कहा है,
मैं धरती का भाग्य और भविष्य बदलने के लिए आया हूँ। गुरुदेव के प्रवचन है, मैं धरती का भाग्य भविष्य बदलने के लिए आया हूँ, पर लोगों ने मुझे मनोकामना पूरी करने की मशीन मान लिया है। आते हैं और मेरे से केवल मनोकामना पूरी कर चले जाते हैं। अरे अगर भाग्य और भविष्य बदलने के लिए आया हूँ तो उस बड़े काम के लिए जुड़ो ना, जिस बड़े काम के लिए मैं आया हूँ। मनोकामना तो अपने आप पूरी हो जाएगी। अगर आप कोई बड़ा काम करते हो तो छोटा काम तो अपने आप पूरा हो जाएगा। परंतु न जाने क्यों गुरुदेव ने कहा कि छोटी छोटी सोच वाले लोग मेरे पास आते हैं, छोटी छोटी बात करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बड़ा उद्देश्य, बड़ी चीज़ लेकर के एक महामानव का धरती पे आगमन होना था। इसके लिए 20वीं शताब्दी का पहला दशक 1901 से लेकर 1910 तैयार हो रहा था गुरुदेव के आगमन के लिए। शताब्दी किसकी मना रहे हैं? शताब्दी किसकी मना रहे हैं? आप लोग बोलो, किसकी मना रहे हैं? गुरुदेव की। और कोई शब्द बोलना चाहो तो बोलो गुरुदेव के लिए। युग ऋषि। और कोई तीसरा शब्द? विचार क्रांति के संदेशवाहक, है ना? विचार प्रवर्तक महानायक। अगर सही नाम बोलने को कहा जाए तो हम कहेंगे थॉट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हुए, विचार क्रांति के लिए आए हुए एक विचार क्रांति के अग्रदूत परम पूज्य गुरुदेव। ढेर सारे लोग आए, रूसो आए, मार्क्स आए, परंतु उनकी क्रांति थोड़े दिन टिकी, चली नहीं। विचार क्रांति एक ऐसी जो टिकाऊ हो और लोगों के चिंतन और लोगों के विचारों में चिंतन, चरित्र, व्यवहार में बदलाव ला दे, ऐसी विचार क्रांति के लिए परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। और जब उनका आगमन हुआ तो उसके पहले चिन्ह दिखाई देने लगे, ढेर सारे चिन्ह। कुछ चिन्ह बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुदेव का आगमन कितना विशेष था। बाकी तो भविष्यवाणियाँ हैं ढेर सारी, वही बता दूंगा। आपको सब मालूम है गुरुदेव के बारे में नहीं मालूम होता तो इतने सारे लोग यहाँ आते नहीं। परंतु सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि कितना महत्वपूर्ण है उनकी जन्म शताब्दी मनाना। 1911 में उनका आना और 2011 में जन्म शताब्दी मनाना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि नहीं, बताइए। 100 साल बाद हम मौजूद हैं गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाने के लिए। हो सकता है हम लोग नहीं होते, हो सकता है हम लोगों का जन्म ही नहीं होता, हम आने वाले होते, या हो सकता है कि हम होते ही नहीं, चले जाते। कई लोग चले गए। बड़े विराट प्रवाह चलते हैं नदियों में, सरिताओं में, और उस प्रवाह में से कई बार कुछ पत्थर छिटक जाते हैं तो किनारे जाके लग जाते हैं, पर जो गल जाते हैं वो छोटे पत्थर बनते हैं, शालिग्राम बनते हैं, पूजे जाते हैं, कोने में जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने घिसा अपने आप को, गुरुदेव के साथ जुड़ गए प्रवाह में, और कभी अपना अहंकार नहीं दिखाया, कभी अपना मैंपन नहीं दिखाया, वो जुड़े रहे और आज उसी अभियान में साथ चल रहे हैं। मित्रों, ये पहचानना कि वास्तव में हम कितने सौभाग्यशाली हैं और गुरुदेव के साथ आने का योग मिला हमें। ढेर सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो गुरुदेव के साथ चले हैं, क्षेत्रों में चले हैं, विभिन्न दौरों में चले हैं, कार्यक्रमों में चले हैं, और कार्यक्रमों में चल करके उनके साथ साथ काम किया है आपने। उनके कई विराट रूप को देखा है आपने, कई विभिन्न रूपों को देखा है आपने, तो आपको वो अनुभव है। कई नए जुड़े हैं, कई नौजवान हैं जिनको ये नहीं मालूम कि गुरुदेव कैसे थे, मतलब हमने गुरुदेव जैसे थे वैसा उनके साहित्य के माध्यम से और उनके अनुयायियों के माध्यम से जाना कि गुरुदेव ऐसे थे। यद्यदा चरित्र श्रेष्ठ तत्व देवेत्तरो जना स यद प्रमाणम कुरते लोक तद अनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ चरित्र जीता है महापुरुष, वैसे वैसे वो लोगों के लिए अनुकूल आचरण करके दिखाया जाता है। ऐसे जीना चाहिए, ब्राह्मण जैसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसा मैंने जिया। तुम लोग भी जियोगे तो तुमको भी वही सम्मान मिलेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वो जीवन जिया, और परम पूज्य गुरुदेव के साथ जीवन जीते जीते आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज मिशन का विराट रूप दिखाई पड़ता है इतना बड़ा। पर जिसने फाउंडेशन डाली है वो गुरुदेव कौन थे? वो गुरुदेव वो थे जो जानते थे कि वो कौन है, पर वो शुरुआत कर रहे थे उस अभियान की। और उस अभियान की शुरुआत करने से पहले क्या होता है, कुछ महापुरुष आते हैं और घोषणा कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद आए, और स्वामी विवेकानंद ने आकर के पूरी की पूरी भारत की धरती को उर्वर बना दिया। ऐसा कर दिया उन्होंने कि सारे 9-10 साल के अंदर, 1893 से लेके और 9 साल के अंदर 1902 में काम करके चले गए। ये बड़े महापुरुष जो होते हैं ना, बड़े बड़े अवतारी चेतना जो होती हैं, अवतार के अंश होते हैं, ये ज़्यादा समय नहीं लेते, अपना समय में काम करके और अपना अगला काम संभालने के लिए ऊपर चले जाते हैं। 9 साल में उन्होंने वो काम कर दिया जिसमें कि उन्होंने विश्व चेतना को लहरा दिया। आज भी उनसे प्रभावित गांधी जी, उनसे प्रभावित भगत सिंह, उनसे प्रभावित गोखले, उनसे प्रभावित तिलक, उनसे प्रभावित सुभाष चंद्र बोस, उनसे प्रभावित नेहरू, उनसे प्रभावित हर व्यक्ति, पटेल से लेके हर व्यक्ति, हर क्रांतिकारी उनके चिंतन से प्रभावित।
आज भी अगर कोट किया जाता है तो स्वामी विवेकानंद की बातों को कोट किया जाता है, 100 साल बाद, 125 साल बाद, और जब भी धरती रहेगी तब तक विवेकानंद की बातों को कोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि विवेकानंद ने वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में वो काम कर दिया जिसके माध्यम से पूरे के पूरे विश्व में एक वातावरण बन गया। और उस विश्व के वातावरण को बनाने के लिए ऋषियों की पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया उसके हिसाब से उन्होंने स्वामी विवेकानंद धरती पर भेज के पहले तैयारी कर दी, भाई एक इनसे भी बड़ा विराट स्तर का महापुरुष आने वाला है। 1902 में स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने कहा देखो भारत की आज़ादी 45 साल के अंदर आ जाएगी। निवेदिता को नोट कराए हुए अंश हैं उनके, 45 साल के अंदर भारत आज़ाद हो जाएगा। पर इस आज़ादी को अपूर्ण मानना, इस आज़ादी को सांस्कृतिक आज़ादी का विराट पूर्ण रूप देने के लिए एक महापुरुष आएगा, और वह महापुरुष मेरे शरीर छोड़ने के 9-10 साल के अंदर ही आएगा और आकर के सारे भारत को एक विराट धार्मिक और आध्यात्मिक क्रांति से रंग देगा। उस महापुरुष के आने के बाद इतना बड़ा वातावरण बनेगा कि भारत सारे विश्व का जगत गुरु बन जाएगा देखते देखते आने वाले 100 वर्षों में। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद की बातों को यदि हम महत्वपूर्ण मानते हैं तो ये मान के चलिए कि आज आप जो भी कर रहे हैं वो सब किए गए। भारत का भविष्य नाम का उनका जो भाषण है उसमें सब किए गए। ज्ञान रथ चलेंगे सड़क पर, उन्होंने लिखा है ज्ञान मंदिर, सड़क पर दौड़ते हुए ज्ञान मंदिर चलेंगे, ज्ञान का वितरण होगा, सारी जातियां एक हो जाएंगी, सारी जातियां ब्राह्मण बन जाएंगी। आप ब्राह्मण बन गए कि नहीं बताओ? अभी तो अपने आप को ये नहीं कहते कि साहू हैं और हम ये हैं और हम ये हैं, हम ये हैं। सब ब्राह्मण बन गए, गुरुदेव ने सबको ब्राह्मण बना दिया। इतनी बड़ी क्रांति संसार में कहीं नहीं हुई जहाँ सारी जातियों को तोड़ करके एक साथ सबको ब्राह्मण बना दिया गया हो। ये परम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखा दिया। राजनीति तोड़ती है, परम पूज्य गुरुदेव ने जोड़ा और सारी जातियों को जोड़ करके सबको कहा भाई जो गायत्री का जप करता है, ध्यान करता है, जीवन में उतारता है वो ब्राह्मण। इतना बड़ा काम गुरुदेव करके चले गए मित्रों। और ऐसे महापुरुष के आने के लिए, उर्वर भूमि बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने आके धरती को ऐसा साहस दे दिया लोगों को, अरे क्यों डरते हो इन अंग्रेजों से, उठ खड़े होकर मुकाबला करो, खड़े होकर मुकाबला करो और मुकाबला करो। और ये उनके सामने किए गए, अंग्रेजों के सामने किए गए, कोई उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाया। योद्धा सन्यासी कहलाते हैं, योद्धा स्वामी विवेकानंद। उनका जो बोलने का तरीका था और जो उनका जीवन जीने का तरीका था, ढेर सारी परिस्थितियाँ विषम होती थीं। निवेदिता उनकी आ गई थी, 1995 में उनसे जुड़ गई थी, और उसके बाद निवेदिता 98 में पूरी तरह से आ गई थी। निवेदिता चूँकि इंग्लिश थी, आयरिश थी, इसलिए वो सारे के सारे अंग्रेज अधिकारियों से संपर्क बनाए रखती थी, और उनकी वजह से अंग्रेज अधिकारियों की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ी बेलूर मठ की तरफ। बाद में यहाँ तक कि सारे क्रांतिकारियों को छिपाने का काम बेलूर मठ ने किया। आप कल्पना कीजिए, ये सारे अंग्रेज ये समझ रहे हैं कि ये मठ जो है सेवा करता है और कुछ नहीं, जैसे क्रिश्चियनिटी करती है ऐसे करते। परंतु असल में क्या हो रहा था, क्रांतिकारियों को संरक्षण भी देना। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जब इमरजेंसी लगी थी तो सारे के सारे जितने भी थे हितैषी, वो ऐसे करीब 150-200 संघ के कार्यकर्ता यहाँ आके बैठ गए, अपने यहाँ आके रहे थे, सब शांति कुंज में रहे थे। क्यों? जब महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई भेद नहीं होता, उनके लिए ये होता है राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी ये किया। स्वामी विवेकानंद के ज़माने में उन्होंने अपनी मुखरवाणी को, इतनी ज़्यादा मुखरवाणी थी उनकी कि उस मुखरवाणी के माध्यम से उन्होंने सारे विश्व राष्ट्र को संदेश ये दिया कि पराधीनता के इस चोले को उखाड़ फेंकना है, और इसके लिए वातावरण बन रहा है। तुम चिंता मत करो, पर सबसे पहले अपनी मानसिकता को ठीक करो। उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उठो, जागो, जाग जाओ। राष्ट्र सोया हुआ था, पराधीन था। उस पराधीन राष्ट्र में उनके जाने के, स्वामी विवेकानंद के जाने के 4-5 साल बाद एक क्रांतिकारी जन्मा, और वो क्रांतिकारी पंजाब में जन्मा 1907 में। और वो जन्म लेने के बाद वो 4-5 साल का हो गया तो उसके मुंह पे एक ही आवाज़, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। आज़ादी के नारे गाता था, आज़ादी के गीत सुनाता था। उसके चाचा भी क्रांतिकारी थे, इसलिए वो क्रांतिकारी बना। तो वो उसके चाचा जो थे वो धान रोप रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मैं तो धान लगा रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? तो सींके लगा रहे थे। झाड़ू की सींके जैसी होती ना, ऐसे जो खेत में पाया जाता है सींके वाला वो पेड़, उसको सींके उसके ब्रांचेस लगा रहे थे। तो उनका तू क्या बो रहा है? बोले मैं बंदूकें बो रहा हूँ। क्यों? बोले आपके धान से क्या होगा? बोले फसल निकलेगी, बहुत फसल निकलेगी। तो बोले आपके धान से फसल निकलेगी, मेरे इसमें से कई हजारों लाखों बंदूकें निकलेंगी और सारे अंग्रेजों को मार भगाएंगे। 5 साल का बच्चा कहता है, 5 साल का बच्चा।
कौन था क्रांतिकारी? आप लोग सब बोल सकते हैं कौन था? भगत सिंह। भगत सिंह, भगत सिंह कुल 24 साल की उम्र की ज़िंदगी जी के गया, पर उसने सारे देश को एक आंदोलन में पिरो दिया और सारे देश में एक ऐसी क्रांति की लहर फैला दी। आप कल्पना कीजिए कि गांधी जी का आंदोलन एक प्रसुप्ति की ओर जा रहा था और गांधी जी भगत सिंह के साथ नहीं थे शुरू शुरू में, बाद में उन्होंने फिर बोलना चालू किया। गांधी जी उसके हिंसावादी जो नारे थे उसके समर्थन में नहीं थे, बम फोड़ने की बातों के समर्थन में नहीं थे। उनकी हिंसा ऐसी थी कि बिल्कुल ही रिलेटिवली उनकी अहिंसा के साथ जो चले वो सही, बाकी सब के सब गलत, ऐसा गांधी जी का मत था। पर एक वो देना था, बूस्टर देना था, एक ऐसा वातावरण बनाना था जिससे कि सारा राष्ट्र हिल जाए, और उस भगत सिंह की फांसी से सारा राष्ट्र हिल गया। भगत सिंह की फांसी सारा राष्ट्र हिल गया। कुछ लोगों ने कहा भी भगत सिंह से कि तुम माफ़ी मांग लो या तुम ऐसा करो कि तुमको गांधी से मिलवा देते हैं और गांधी जी से बात करके कुछ समझौता बन जाए। अरे नहीं भाई, हमको जाना है, हमारा वहाँ लिखा हुआ है, परवाना लिखा हुआ है, हमको जाना है, हमारी शादी आज़ादी से हुई है, हमारे जाने के 20 साल के अंदर एक चक्रवाती तूफान खड़ा होगा, वो सारा देश आज़ाद हो जाएगा, इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। ऐसे कहाँ मिलते हैं लोग मित्रों जो दूसरे पूरे देश का हित जानते हुए मरने के लिए तैयार हो। वीर भगत सिंह जब क्रांतिकारी शहीद हुए, 1907 में उनका जन्म हुआ था। 1907 में जन्म लेकर के 1931, 24 साल की उम्र, 1931 में शहीद हो गए, फांसी की सजा हो गई उनका। तो जिस समय उनको फांसी की सजा हुई, उस समय गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, श्रीराम मत्त के रूप में सारे आगरा जनपद में क्रांति की आग लगाए हुए थे पूरी की पूरी। यानी भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद दोनों का आंतरिक संबंध। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों की जानकारी में रहे कि गुरुदेव के आने के पहले क्या क्या तैयारियां चल रही थी। श्री अरविंद बंगाल से उठकर आ गए, पांडिचेरी चले गए। कौन से सन में गए? 1909 में। और 1909 में जाकर के वहाँ उन्होंने मौन साधना चालू कर दी, सूक्ष्मीकरण साधना चालू कर दी। शुरू में जाकर तप किया उन्होंने, थोड़ा कठोर तप करना पड़ा उनको, क्योंकि साधन थे नहीं। साधन आए धीरे धीरे करके, आश्रम धीरे धीरे बना। आज का आश्रम लोग देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, पर वो आश्रम 1915 के बाद बना। 1909 से 1915 तक एक कमरे में, 2 कमरों में रहे श्री अरविंद, वहीं बैठ के तप करते रहे। परम पूज्य गुरुदेव के आने के पहले की पूर्व भूमिका बना रहे थे, और उन्होंने अपने एक विशेष किताब है पश्चिम के खंडहरों से उभरता भारत, पश्चिम के खंडहरों से उभरता भारत, उसमें उन्होंने लिखा है कि वंदे मातरम एक मंत्र है, परंतु एक मंत्र और है जिसको देने वाला एक व्यक्ति आने वाला है, महामानव आने वाला है। वो जब आएगा मंत्र तो सारे भारत को और सारे विश्व को एक नए निनाद से भर देगा। कौन सा मंत्र है वो? गायत्री मंत्र। वो परम पूज्य गुरुदेव को लाना था मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव को लाना था। इसलिए श्री अरविंद की बात बिल्कुल सही होती है मित्रों। और ये बात उन्होंने 1911 की जुलाई में कही कि एक महामानव आने वाला है, एक महामानव आने वाला है। और 1911 के सितंबर में परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। सशरीर आने के पहले, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म होने से पहले ऐसी स्थिति थी मित्रों कि उनके जो जन्मस्थली थी, जहाँ आज जन्मस्थली है, जहाँ स्वस्तिक बना हुआ है, आप युग तीर्थ आंवलखेड़ा जाते हैं तो देखते हैं, वहाँ पर ताई जी घर था, पूरा विराट हवेली थी, पिताजी भागवत कथा करते थे। 15-20 दिन पहले से महात्माओं की भीड़ लगने लगी। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा, बड़े श्वेत धवल, अच्छे अच्छे बड़े, यहाँ से वहाँ तक बाल निकले हुए और ऊंची ऊंची हाइट के। बोले ये लोग कहाँ से आए हैं? अजनबी से लगते हैं। बोले हिमालय से आए हैं। लोगों ने बताया हिमालय से आए। तो बोले क्यों आए हैं? बोले वो पंडित जी के यहाँ बच्चा आने वाला है ना, उसको दर्शन करना है। अरे बच्चा होने वाला है, अभी तो हुआ ही नहीं, और उसके लिए दर्शन करने के लिए पहले से आ गए। तो बोले जैसे जन्म होगा वैसे दर्शन करके चले जाएंगे। गायें रम्भाने लगीं, कई अच्छे चिन्ह आने लगे। ताई जी घबरा गईं। ताई जी ने कहा ये कहाँ से आ गए महात्मा लोग, मेरे बच्चे को नज़र नहीं लग जाए। बच्चा आया तो अभी आया नहीं, और बच्चे के बारे में शुरू से ही इनको पता चल गया कि बच्चा आने वाला है। मालूम नहीं मित्रों जो भी कुछ हुआ हो, पर जिस दिन गुरुदेव का जन्म हुआ उस दिन सारे महात्मा आए और ताई जी को आशीर्वाद देकर के ऊपर से, और फिर प्रणाम करके अवतारी चेतना को चले गए। ताई जी ने फिर भी काला टीका लगा दिया कि नज़र नहीं लग जाए कहीं। गुरुदेव एक विशेष संदेशवाहक के रूप में ही नहीं बल्कि एक अवतारी चेतना के रूप में प्रकट हुए थे। ये बात हम बार बार आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि उनको युग निर्माण का काम करना था, सारे विश्व को बदलना था, सारे समाज को बदलना था, सारी फिजा को, वातावरण को बदलना था। ऐसा कुछ बनने जा रहा था, ऐसा कुछ होने जा रहा था। 1911 में जन्म हुआ परम पूज्य गुरुदेव का। उसके पहले एक और घटना घटी। एक व्यक्ति आया दक्षिण अफ्रीका में काम करके, और दक्षिण अफ्रीका में काम करके जब भारत आया
तो उसने 1909 में आने के बाद उसने पूरे देश की यात्रा की, 1-1.5 साल 2 साल तक। उसको कोई जानता नहीं था। 1916 के आंदोलन के बाद लोगों ने जाना कि अच्छा, इसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसने इतना बड़ा सत्याग्रह किया चंपारण का। बिहार का चंपारण सत्याग्रह ने उसको महात्मा बना दिया। परम पूज्य गुरुदेव के आगमन के पहले वो मिस्टर गांधी थे, परंतु परम पूज्य गुरुदेव के आने के बाद वो महात्मा बन गए। ये परम पूज्य गुरुदेव के आने की प्रक्रिया का शुरुआत है। इसलिए 1911 का वर्ष बड़ा खास, इसलिए 2011 का वर्ष बड़ा खास। 2011 का साल इसलिए खास है कि इस खास साल में परम पूज्य गुरुदेव के 100 साल हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, ये बार बार ध्यान रखना कि ये कोई साधारण सा नहीं है कि श्रद्धांजलि समारोह मना लिया था ऐसे मनाएंगे और हमने पूर्णाहुति भी मनाई थी ऐसे मनाएंगे। नहीं, कोई विशेष कुछ विशेष होने वाला है। अंतरिक्ष से भी कुछ विशेष होगा, वो कि सारी सारी देवी सत्ताएं भी ऊपर से सहयोग करेंगी हमारा। तो भाइयों बहनों, जो गुरुदेव का आगमन हुआ उसके साथ साथ खूब सारी क्रांतियाँ हो रही थी। वैज्ञानिक जगत में क्रांति हो रही थी। कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा था, इंसुलिन का आविष्कार हो रहा था, पेनिसिलिन का आविष्कार हो रहा था। ढेर सारे वैज्ञानिक नई नई खोजों में लगे थे। आइंस्टाइन को कोई जानता नहीं था। आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी दी, पर 1910 में वो थ्योरी प्रचलित हुई और 1911 में उनको फिर अवार्ड मिला, सारे विश्व में प्रचलित हुए, मान्यता प्राप्त की। ये 1911 वर्ष की मैं खासियत बता रहा हूँ कि 1911 का वर्ष जो था, इसने सारी धरती का भाग्य, सारे भारत का भाग्य एक प्रकार से लिख दिया। भारत की आज़ादी का इतिहास लिख दिया मोहनदास करमचंद गांधी के माध्यम से, शहीद भगत सिंह के माध्यम से, स्वामी विवेकानंद के माध्यम से आध्यात्मिक भाग्य लिख दिया, श्री अरविंद के माध्यम से आध्यात्मिक भाग्य लिख दिया। ये परम पूज्य गुरुदेव के आने की वेला के पहले का समय था और इस समय को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय को जानना बहुत जरूरी है कि इस समय कितना महत्वपूर्ण था। हम जन्म शताब्दी तो मना रहे हैं, और जन्म शताब्दी के पहले हम ये मान के चलें कि कितना बड़ा काम हो गया 1911 में गुरुदेव का आना। गुरुदेव आए, गुरुदेव के आने के साथ साथ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ट्रांसमिशन, मास कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन जो आज हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ धार्मिक परिदृश्य बदला। लोगों ने, आज हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, उस हम लोग बात करते आ रहे हैं हजारों साल से, पर पश्चिमी भारत ने पहली बार हिंदुत्व को मान्यता दी है 1915 में। पहली बार बुद्धिवाद पनप रहा था, परंतु हिंदुत्व को मान्यता मिली क्योंकि स्वामी विवेकानंद आए थे। इंटरफेथ रिलीजन आया, यूनिवर्स के एक्सपेंडिंग का सिद्धांत निकला। 2 वर्ल्ड वॉर हुए। हीलिंग टेक्नोलॉजीज 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया। विटामिन्स की खोज 1906 में हुई। 1911 में रदरफोर्ड ने एटम की खोज की, जो बाद में विस्फोट के रूप में निकला और अब एक अनुदान के रूप में पैदा हो रहा है। कार्ल जुंग और फ्रायड का आगमन हुआ। मैं ये सारी की सारी बातें इसलिए बता दी, वैज्ञानिक जगत में भी क्रांति हो रही थी, आध्यात्मिक जगत में भी क्रांति हो रही थी। ढेर सारे महापुरुष आ रहे थे धरती पर ये क्यों उसी समय, क्यों एक ही समय में, क्यों 1901 से लेकर 1915 के समय, क्यों? क्योंकि ये खास समय था। आज जो हमारा समय है ये बड़ा विषम है। आज जो समय है बड़ा खास है और इस खास समय को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और हमारे सामने ही परिस्थितियाँ इतनी विषम हो रही हैं कि कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। नारकीय परिस्थितियों में जी रहा है आदमी, शहरीकरण बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता चला जा रहा है और देखते देखते आप देखें तो जो अपराध कभी हमने सुने भी नहीं थे, ऐसे अपराध हो रहे हैं। केवल कभी सुना होगा तो किसी ने सुने भी नहीं होंगे। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे हैं जो कभी कभी बातों में भी नहीं आए होंगे हमारे, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, जब सारी की सारी परिस्थितियां खराब हो जाएं, तब कौन आता है? तो भगवान आता है। कल्कि अवतार नाम की एक किताब है जो निकली है, उत्तराखंड के महात्माओं ने बैठ करके एक मीटिंग करी, 1938 में उन्होंने लिखी कल्कि अवतार। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की, उस किताब, छोटी सी किताब है, कि बुद्धिवाद से युद्ध लेकर सारे विश्व को मथने के लिए एक अवतारी चेतना आ गई है धरती पर और वो उस काम को करने जा रही है। इसलिए हमें किसी को निश्चिंत रहना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि कहाँ, अभी तो युग बदलने में टाइम लगेगा, अभी तो युग बहुत कल्प है, मनवंतर है, ना जाने कितने लोग तरह तरह के तर्क करते हैं। सारे के सारे कल्पों और युगों की गणनाओं को एक तरफ रख दें और गुरुदेव की बात जो गुरुदेव ने जो लिखी है उसको देखें और तर्क के आधार पर पूरे के पूरे पुराणों का, पूरे के पूरे सबका मंथन करें तो पता चलता है यही वो समय है जब कल्कि अवतार के प्राकट्य की वेला है। युग निर्माण का काम उसी के हाथ में होना है, युग निर्माण उसी के द्वारा होना है। तो ये जो
बुद्धिवाद को समाप्त करेगा और बुद्धिवाद को समाप्त करके वो ये काम करेगा कि सारे धरती के बुद्धिवाद से युद्ध करके वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को खड़ा करेगा, विज्ञान और अध्यात्म का मिलन करेगा। विज्ञान उस समय जब इतना विकसित नहीं था 1938 में, पर उस समय के महात्मा लिखते हैं उस किताब में कि विज्ञान और अध्यात्म के मिलन से वो एक बुद्धिवाद की आंधी पैदा करेगा और ये आंधी ही सारे विश्व में परिवर्तन लाएगी। भाइयों बहनों, बोरिस का नाम की एक महिला हुई है, हंगरी की महिला ज्योतिषी। उसने भविष्यवाणी की है 1963 में, एक फरिश्ता आएगा जो छोटे छोटे लोगों में नई हिम्मत पैदा करके दुनिया को बदल देगा। छोटे छोटे लोगों में हम लोग कौन कौन हैं? छोटे छोटे लोग तो हैं ही, बहुत बड़े तो नहीं हैं, बहुत बड़े सेठ भी नहीं हैं, बहुत बड़े वो भी नहीं हैं। श्री श्री रविशंकर की सभाएं होती हैं तो उसमें सब पैसे वाले लोग बैठे होते हैं, ऐसे भी नहीं हम लोग, साधारण से लोग हैं। छोटी छोटी मठिया बना रखी हमने, कहीं हमने चरणपीठ बना रखे हैं, कहीं हमने प्रज्ञापीठ बना रखे हैं, कहीं हमने आदिवासी क्षेत्र में विस्तार किया है, तो वहाँ भी थोड़े थोड़े बना रखे। मैं 1991-92 में गया था तो हमारे साथ वासुदेव जी थे और डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर चौबे जी। तो मुझे एक छोटी सी मठिया, कई जगह उद्घाटन करते हुए उस दिन सुबह से शाम तक बहुत सारी जगह होते हुए, शाम का समय थका हुआ था मैं और ले जाके खड़ा कर दिया, पैदल चलते चलते खड़ा कर दिया। बोले साहब यही इसके अंदर पूजन करना है। तो मैंने देखा कि मठिया छोटी सी बनी हुई ऐसी। मैं बड़ा नाराज हुआ, मैंने कहा ये कोई पूजा की जगह है, अरे यहाँ कहाँ बना दी आपने मठिया? तब वासुदेव जी हंस रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों हंस रहे हो तुम, मैं तो नाराज हो रहा हूँ। तो बोले ऐसे गुरुदेव भी नाराज हुए थे, आज से 10 साल पहले यही दिन था, वो भी आए थे तो ऐसे नाराज हुए थे। मैंने कहा हाथ धोती है, गुरुदेव नाराज हुए थे, मैं नाराज हो रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है। तो गुरुदेव ने कहाँ कहाँ नहीं बनवा दिया, चरणपीठ बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिए, सारी सब जगह स्थापना कर दी। और किन के द्वारा? छोटे छोटे लोगों के द्वारा। छोटे छोटे लोग आएंगे, नई नई हिम्मत पैदा करके दुनिया को बदल देंगे। भाइयों बहनों, ये जो परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, ये विशेष काम के लिए हुआ था, सारे जमाने को बदलना, सोच को बदल देना, विचारों को बदल देना। आज जो सोच है भोगवादी सोच, आज जो सोच है बड़ा मकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अच्छा ये बताओ, इतने सारे लोग बैठे हो आप लोग, आप ये बताओ कि आपकी कोई भौतिकवादी कामना हो, भौतिक कामना हो, गुरुदेव से जुड़ने के बाद कभी कोई भौतिक कामना अधूरी रही कि पूरी हो गई? कभी कोई अधूरी तो नहीं रही। अगर मान लो अधूरी रह गई है, आज भी मन में है, तो वही पूरी हो जाएगी, चिंता मत करना आप। पर ये मान करके चलना कि अपनी भौतिक एम्बिशंस को कम करके आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को जो जितना बढ़ाएगा वो गुरुदेव के उतना नजदीक आएगा। उस क्षेत्र में हम लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया गुरुदेव के चरणों में आकर। कुछ नहीं, कोई ना हमारा ना जमीन है, ना मकान है, ना हमारा कोई बैंक डिपॉजिट है, ना फिक्स डिपॉजिट, जो कुछ है मिशन है बस। अब इसी में जो है वो सब खपे हैं, लगे हैं, इसी में मरते चले जाते समय चले जाएंगे, परंतु गुरुदेव का काम करते करते मर जाए। ऐसे आप लोगों की सोच भी ऐसी विकसित होना चाहिए। हमारे जो शक्तिपीठ है वो मठ न बने, और मठ बन करके शक्तिपीठ के ट्रस्टी मठाधीश न बने, निर्माण कार्य निरंतर चालू न रखें। इसलिए उनको ये ध्यान दिलाना है कि परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का जो तीर्थ है गायत्री तीर्थ शांति कुंज, यहाँ से प्रेरणा लें और हमेशा ध्यान रखें कि अभी हमारा एक उद्देश्य है नेक्स्ट 3 साल के अंदर। ये जो समय है बड़ा विषम है, 2010, 2011, 2012, ये 3 साल जो हैं बड़े खास हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से, अंतरिक्षी हलचलों की दृष्टि से, सारी की सारी भविष्यवाणी की दृष्टि से। श्री अरविंद ने एक भविष्यवाणी की है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज ही हमारे यहाँ आए थे वो सुदर्शन जी आए थे, जो पूर्व कार्यवाह सरसंघ चालक हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के। आज सुबह मुझसे मिलने आए थे, फिर शाम को वहाँ बोलने के बाद मेरे पास फ़ोन भी आया, उनकी बातचीत हुई। उन्होंने जगह जगह ये कहा है कि भाई दुनिया तो बदलेगी निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि डॉक्टर प्रणव जी कह रहे हैं इसलिए बदलेगी। अब मैं किस आधार पे कह रहा हूँ वो आधार सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ आधार सुन लो। एक तो ये कि गुरुदेव ने कहा है कि बेटा मैं तो घोषणा करने आया था कि दुनिया बदल रही है, तुम भी सुन लो, तुम भी बदल जाओ और तुम भी बोलने लगो कि दुनिया बदल रही है, निश्चित रूप से बदलेगी। दूसरा ये कि श्री अरविंद कह गए हैं कि रामकृष्ण परमहंस के जन्म से 175 वर्ष बाद धरती का भाग्य और भविष्य एकदम बदल जाएगा। देखते देखते परिवर्तन आ जाएगा। मतलब रातों रात बदल जाएगा ऐसा नहीं, उसकी पहले पूर्व भूमिका 10-11 साल पहले बनने लगेगी। गायत्री परिवार उसका एक छोटा सा प्रारूप है, अन्य बहुत सारे संगठन हैं जो उसका प्रारूप बनते हैं। उन्होंने कहा कि 1836 में उनके जन्म लेने के 175 साल बाद,
अब आप लोग सब बैठे हो पेंसिल पेन लेके, अब बताओ 175 साल जोड़ो, उसमें कितना हुआ? कितना हुआ? कौन सा सन आ रहा है? 1836 में 175 जोड़ दो, इतना गणित का हिसाब तो सबका नहीं। 2011 तो गुरुदेव की जन्म शताब्दी की सूचना श्री अरविंद को पहले से थी। उनको ये बात उन्होंने 1910 में कही है, 1910 में कही है कि 2011 में सारी धरती का भाग्य भविष्य बदल जाएगा और एक प्रकार से सत्युग की शुरुआत हो जाएगी। ये कह गए वो। और इतना बढ़िया होगा भारत का भविष्य कि 2011 से 2020 तक तेजी से प्रगति होगी सारे भारत और सारे विश्व में, और भारत जो है सारे विश्व में छा जाएगा। और 2020 में लगभग सारे भारत का प्रकाश सारे विश्व में पहुंच जाएगा। मित्रों, ये जो भविष्यवाणियां हैं ये महापुरुषों के मुंह से निकली हुई हैं। महामानवों के दृष्टा स्तर के जो महामानव होते हैं ना, वो देख लेते हैं भविष्य को। परम पूज्य गुरुदेव ने भविष्य को देखा था, इसलिए उन भविष्य को देख करके कहा था। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव बहुत सादे से सिंपल से वेशभूषा में रहने वाले हैं, कहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कह गए, सब सच है, वास्तव में सच है। भाइयों, जो उन्होंने कहा वो सब होकर के रहा। आज तक जितनी भविष्यवाणियां हैं सबका एनालिसिस हमने करके देखा, सारे के सारे विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि जो उन्होंने कहा वो होकर के रहा और आगे भी होने वाला है। गुरुदेव के पास हम लोग बैठे थे, सभी कार्यकर्ता, 7-8 कार्यकर्ता, तो गुरुदेव ने कहा भाई ऐसा करो, जड़ी बूटियाँ लगी थी, उन्होंने कहा जड़ी बूटियों को उखाड़ दो। कहाँ पर? ये जो कुंज बने हुए थे, आप में से कई बुजुर्ग लोग जो आते हैं, पहले से आते रहे, जो कई एडल्ट लोग जो पहले से आते रहे वो उनको जानते हैं, ये पहले कुंज था यहाँ पे, जहाँ टिन शेड है वहाँ कुंज था पहले। तो उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियों को कहीं और लगा दो, पीछे लगा दो, ये जो पहले पतंजलि ब्लॉक नहीं था यहाँ लगाने के लिए कहा। अब जड़ी बूटियों को बड़ी मेहनत से, अब अहंकार आ जाता ना, मैं अहंकार आ जाता, तो मेरे साथ भी अहंकार जुड़ा हुआ था, मैं लेके आया था। अब गुरुदेव के आशीर्वाद से लेके आए थे, पर मैंने कहा हाथ ऊंचा करके, गुरुदेव ये जड़ी बूटियों को मत उखाड़िए, शांति कुंज का वातावरण तो कुंज का ही रहने दीजिए, कहीं आसपास जमीन खरीद लेते हैं। अरे बोले जमीन कहाँ से खरीद लेंगे, कहाँ से मिल जाएगी जमीन, पैसे कहाँ हैं अपने पास इतने। बोले तुम तो ये करो कि इस सारी जड़ी बूटियों को उखाड़ दो, समस्या की जड़ यही है जड़ी बूटियाँ। मैंने कहा इतनी अच्छी विलक्षण जड़ी बूटियाँ हैं, हिमालय से आई हैं और लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, और बड़ी मेहनत से ला करके हमने इकट्ठे किए हैं। मैं और महेंद्र भाई साहब दोनों गए थे और न जाने कहाँ कहाँ से ला के इकट्ठे करके। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, उखाड़ दो इनको, और किसी को मेरी बात से सहमति नहीं हो तो उठ के चला जाए। अब मुझे सहमति नहीं थी तो मैं उठ के चला गया, नीचे उतर गया मैं सीधा। नीचे आने के बाद माता जी के पास बैठे तो माता जी प्यार से लल्लू बोलती थी, लल्लू ऊपर से पिट के आए हो? मैंने कहा हाँ माता जी। बहुत डांट पड़ी, और वो जड़ी बूटी उखाड़ने के लिए कह रही माता जी, जड़ी बूटी उखाड़ने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, और कह रहे हैं कि उखाड़ दो सबको। अरे ऐसा कह रहे हैं? अभी गलत कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चलो माता जी तुम्हारे साथ। चाय वाय पिलाई माता जी ने बिठा करके, फिर बोले कि बेटा गुरुदेव कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। मैंने कहा लो बदल गई, अब माता जी बदल गई, उसी तरफ हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ 5-7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मन में बार बार ये कि अभी तक गुरुदेव ने बुलाया क्यों नहीं। ऊपर भाई, ऊपर से नीचे आया हूँ तो ऊपर बुलाना भी चाहिए उनको। इतने में भाई साहब आए नीचे, अरे डॉक्टर साहब चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऊपर जाके बैठा। बोले तो फिर क्या हुआ, तुमने क्या सोचा? मैंने कहा जो आप सोचेंगे वही होगा। बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको नहीं समझ, मेरे को दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हजारों लोग यहाँ आएंगे, लाखों लोग यहाँ आएंगे, तो रहेंगे कहाँ, भोजन कहाँ करेंगे? इसलिए सारा का सारा जो केंद्र है ना, मैं एक नमूना बना रहा हूँ। इसके बाद ऐसी कई चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा विस्तार होने जा रहा है शांति कुंज का। और अभी की बात सोचो, ये जड़ी बूटियों तो फिर से लगा देना, इसके लिए तो पूरा तुमको ऐसा स्थान मिलेगा। आज मैं जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जड़ी बूटी स्थान देखता हूँ, जगह जगह लगाई हुई जड़ी बूटी देखता हूँ, मुझे लगता है गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात कही थी। दृष्टा महापुरुष को सब दिखाई पड़ जाता है, हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ता। हम पहली मंजिल पे रहते हैं इसलिए हमको नज़दीक का दिखाई पड़ता है। वो बैठे हैं 25वीं 30वीं मंजिल पे, तो उनको सारा दूर का दिखाई पड़ता है। उस आयाम पे बैठे हुए महापुरुषों को सब दिखाई पड़ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का आना जो था वो अपने आप में निकट था, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था, और उनका आगमन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए था। जैसा मैंने कहा कि धरती का भाग्य भविष्य बदलने के लिए आए थे वे। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आ गया है इस समय जो लोगों के दिमाग पे कुखासा छा गया है, तमस छा गया है। मैं इस तमस को, जड़ता को मिटा करके रहूँगा, और इसके लिए मैंने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए, अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए।
1969 जनवरी अगस्त 1969 की अखंड ज्योति में लिखते हैं, विचार क्रांति के अष्टशस्त्र, विचार क्रांति के अष्टशस्त्र। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने जो लिखा है, मैंने इस बार अखंड ज्योति में लिखा है कि जलते हुए हृदय से और उमड़ते हुए आंसुओं की शाही से मैंने ये साहित्य लिखा है। अखंड ज्योति लिखता हूँ और वो ये साहित्य लिखा है। रात के 12 बजे उठ के मैं लिखता हूँ, इस काम को करता हूँ। और मैंने इसको लिखा है तो इनका असर हो करके रहेगा और होना चाहिए, क्योंकि ज़माना बदलना है इन्हीं के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति का अष्टशस्त्र कौन? गुरुदेव किताबें, छोटी छोटी किताबें, इतने छोटी छोटी किताबें, जो भी पढ़ता है उसका दिमाग बदल जाता है, जो भी पढ़ता है उसके चिंतन परिवर्तन आ जाता है। मित्रों, वो लिखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये जो लिख रहा हूँ मैं, जलते हुए आंसुओं के साथ लिख रहा हूँ और हृदय की तड़प के साथ लिख रहा हूँ मैं। जो भी पढ़ेगा वो हिल के रह जाएगा और उसका असर होकर के रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। जितने लोग अखंड ज्योति सुन के, अखंड ज्योति पढ़ के बदले, न जाने कितनों के चिंतन में आया। आप ढेर सारे लोग अखंड ज्योति पढ़ के बदले, अखंड ज्योति पढ़ के गुरुदेव के मिशन से जुड़े। ये मित्रों, गुरुदेव ने विचार क्रांति के अष्टशस्त्र जो चलाए, ये एक आध्यात्मिक धार्मिक क्रांति की रूपरेखा रखने में सक्षम हुए। सूरदास जी ने कहा है, 1,900 के ऊपर ऐसा योग पड़े, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े। गुरुदेव ने कहा है, कलयुग का सतयुग 1000 वर्ष के लिए आ रहा है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इतने साल का कलयुग, इतने साल का सतयुग, इतने साल का द्वापर युग, इतने साल का त्रेता युग, अरे क्या जाने वो कब द्वापर कब था और त्रेता कब था, वो क्या कालगणना समझेंगे। इस कलयुग का सतयुग आ रहा है जो 1000 साल तक रहेगा। इसके बाद की आपको कल्पना करने की जरूरत है क्या है? आपको मालूम है आपके दादाजी का नाम क्या था? बताओ, किसी को मालूम है? दादाजी का नाम याद है किसी को? नहीं मालूम। क्यों? अपने को अपने 2 या 3 पीढ़ी तक का मालूम होता है, इससे ज़्यादा क्या मालूम होता है? ऐसे ही आपको 7 खानदान की पड़ी है, अरे 7 खानदान की भी देख लो तो 100 साल में खत्म हो जाएंगे। 7 खानदान 150 साल में खत्म हो जाएंगे। गुरुदेव तो 1000 साल की गारंटी दे रहे हैं। बाबा, 1000 साल तक सतयुग रहने वाला है। युग परिवर्तन नाम की किताब लिख ली है अकोला से। उस किताब में वो लिखा है गोपीनाथ शास्त्री ने। उन्होंने लिखा है, पौष कृष्ण 30 संवत 1981 से युग परिवर्तन प्रारंभ हो गया। तो 2066 और ये 19 और 66 मिला दे तो कितना हुआ? करीब करीब 85 साल। 85 साल में से युग परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। परंतु फलीभूत कब होगी? तो वो आगे लिखते हैं कि फलीभूत होगी वो लगभग 2068-69 आते आते उसका फल दिखाई देने लगेगा, प्रतिफल दिखाई देने। तो ये समय जो 2011, 2012, 2013 का है, 2010, 2011, 2012, 2013 के जो 4 साल हैं, ये खास साल है। इन 4 साल में जितनी मेहनत कर ली, फिर आप आखिरी समय तक आराम से बैठे हुए बच्चों के साथ, पोतों के साथ आराम से मौज करते हुए जी सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? युग निर्माण हो गया भाई, हमारी नई पीढ़ी संभालेगी, पूरा का पूरा वो काम करेगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको अपना काम करके चले जाना। 4 साल खास मेहनत के 4 साल, ये 4 साल बड़े विशेष हैं। एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसकी अकेले की उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। एंडरसन कहते हैं, एक अकेले व्यक्ति की शक्ति सारे राष्ट्र के बराबर होगी। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन से रचा गया शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि, आवलखेड़ा, ब्रह्मचर्य संस्थान, उनके संकल्प से रचा गया देव संस्कृति विश्वविद्यालय, और उनके संकल्प से रचे गए 4000 से ज़्यादा शक्तिपीठ। न जाने कितने गायत्री चेतना केंद्र अभी विश्व में, अभी न्यू जर्सी में स्थापना करके आए। अभी गायत्री चेतना केंद्र वहाँ स्थापित हुआ है। लॉस एंजल्स में अभी कई जगह संकल्प चल रहे हैं। शिकागो में बन के तैयार हो गया, इंग्लैंड में बन के तैयार हो गया, उद्घाटन करके आए अभी सबका। मित्रों, ये तो सारी धरती के भूभाग पे परिवर्तन होने जा रहा है। एक भविष्यवाणी बड़ी जोरदार है जो आपको बताना है। जूल वर्न ने कहा कि पूरी धरती पर भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ने लगेगा सन 2000 के बाद, और अनेकों मंदिर खड़े हो जाएंगे। आज 2000 से ज़्यादा मंदिर भारतीय धर्म को मानने वाले लोगों के वहाँ पर हैं। इनमें गुरुद्वारे भी हैं। अमेरिका और कनाडा अकेले में 2000 मंदिर हैं। सारे विश्व में देखा जाए तो करीब करीब 3-3.5 हज़ार मंदिर भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और जितने मंदिर नए बनते हैं ऐसा लगता है कि और बढ़िया हो गया, तो बहुत सुंदर हो गया। क्यों? भारतीय संस्कृति के प्रचार का एक और तंत्र खड़ा हो गया। मंदिर बनने से आशय यह है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार का एक तंत्र खड़ा हो गया। जूल वर्न कहते हैं पूरी धरती पर, जूल वर्न जो थे एक बहुत बड़े दृष्टा थे, मार्मिक
चिंतन किया उन्होंने। भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति रुझान, अनेकों मंदिर पैदा होते चले जाएंगे और अनेकों मंदिर खड़े होते चले जाएंगे। उन्हीं ने एक भविष्यवाणी की है कि ऐसा समय आएगा इसी संधि काल की वेला में, जब तिब्बत, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान से उनका मतलब है सारा बांग्लादेश, क्योंकि उस ज़माने में बांग्लादेश नहीं था। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान उस ज़माने में आ गया था, क्योंकि 1950 के बाद की भविष्यवाणी। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और लगभग 1/4 हिस्सा उसका अफगानिस्तान मिल जाएगा, बाकी सारा शेष हिस्सा और तिब्बत पूरा के पूरा भारत में मिल जाएगा, और भारत एक विराट देश के रूप में, विराट बृहत्तर भारत के रूप में प्रतिफलित होगा। इतना बड़ा उन्होंने कहा था। यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है, जगह जगह लिखी भी है गुरुदेव ने। गुरुदेव ने स्वयं अपने बारे में कभी नहीं लिखा कि वो कल की अवतार के स्वरूप है, पर कल की पुराण लिखता है, प्रौढ़ हुए कलिकाल की जड़ से, प्रौढ़ हुए कलिकाल की कीचड़ में से कमल की भांति निष्कलंक अवतार जन्म लेगा। प्रौढ़ हुए कलिकाल के कीचड़ में से कमल की भांति निष्कलंक अवतार होगा, और कीकटपुर निवासी बौद्धों का संग्राम होगा। अब कीकटपुर की व्याख्या है कल की पुराण में गुरुदेव ने जो की, उसको पढ़ें। कल कीकटपुर का मतलब है कि संकीर्ण चिंतन वाले लोग, बौद्ध यानी प्रबुद्ध वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो धर्मतंत्र के मर्म को समझते हैं, जिन्होंने धार्मिकता को अंधविश्वास नहीं माना, जिन्होंने उसको समझा है, ऐसे लोग मिलकर के संग्राम करेंगे और संग्राम करके ऐसे लोगों को पराजित कर देंगे जो संकीर्ण मानसिकता वाले हैं। आज चारों तरफ संकीर्ण मानसिकता का दौर है, पतन है, पीड़ा है, पराभव है, और उन्हीं की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने वो संकल्प लिया कि उन्होंने कहा कि हम नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। और हम लोग बैठे हुए थे तो गुरुदेव ने कहा, सुनो मैंने आज एक नई कविता लिखी है, तुम लोग उसको पढ़ो। हम सुनते थे गुरुदेव लेख लिखते हैं, गुरुदेव के चेहरे पे उल्लास होता था जब गुरुदेव कुछ लिखते थे, तो ऐसा उल्लास होता था। मुझे आज तक याद है जब गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड लिखा था, तो हम लोग सब पूरे के पूरे 7-8 लोगों को बुलाया ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई तुम बैठो सब लोग। फिर उन्होंने पढ़ने के लिए कहा, तो फिर हमने महेंद्र भाई साहब को दिया कि आप पढ़ के सुनाइए। महेंद्र भाई साहब पढ़ते रहे, हम लोग सब सुनते। जब खत्म हो गया प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड का पूरा पाठ, तो हम सब लोग अवाक से रह गए कि क्या हो गया। अब गुरुदेव बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। क्यों, कैसा लगा? जैसे बच्चे, एक छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही उल्लास उनके चेहरे पे, मस्ती, स्फूर्ति। सुबह 4 बजे बुलाया था गुरुदेव ने, और 5:30 बजे करीब पूछते हैं क्यों, कैसा लगा? मैं, गुरुदेव ये तो क्रांतिकारी चिंतन है, तो गजब का है। तो बोला हाँ, ये पुराण के रूप में जाएगा ना तो लोग पढ़ेंगे, और ये ऐसे लोग पढ़ेंगे जिनको की जान मालूम नहीं, घर घर में इसकी कथाएं होंगी, घर घर में कथाएं होंगी। ये पहली बार मैंने गुरुदेव का देखा साहित्य लिखने के बाद। दूसरी बार गुरुदेव का जब ताज़ा ताज़ा लेख आता था, तो जब सवेरे सवेरे ताज़ा घान निकलता है ना जलेबी का, तो उसके सामने, दुकान के सामने भीड़ लग जाती है, अरे भाई सुबह सुबह का बनाया हुआ है, खिलाओ, कुछ खिलाओ। ऐसे मालूम नहीं छत्तीसगढ़ में खाते हैं कि नहीं, पर मालवा में खाते हैं, चलिए जलेबी खाते हैं लोग। अच्छा ठीक। तो इसी तरह से गुरुदेव बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लिखा हुआ होता था, और वो इतने खुश 21वीं सदी उज्जवल भविष्य वाली किताब और दूसरी सतयुग की वापसी। गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने ये किताब लिखी है सतयुग की वापसी, ये संविधान लिख दिया मैंने पूरा के पूरा, सतयुग की वापसी। इसका एक एक अक्षर, इसका एक एक शब्द संविधान बनेगा, और इसके बारे में चर्चाएं होंगी, सारे विश्व के कोने कोने में चर्चाएं होंगी। इसको लिखने के बाद मैं इतना संतुष्ट हूँ कि सारे के सारे ग्रंथों का मेरा सार इस किताब के अंदर आ गया, सतयुग की वापसी। आप पढ़िएगा किताब, छोटी सी क्रांतिधर्मी साहित्य का पहला खंड, सतयुग की वापसी। गजब की किताब है। तो गुरुदेव के चेहरे का उल्लास देखते बनता था, अरे तो तुम पढ़ो तो सही भाई, देखो तो सही, मेरे सामने बैठो, चलो यहीं पढ़ो। पूरी किताब उनके सामने पढ़ी, और उसके बाद बोले कि अब इसको छपने भेज दो। इसी तरह से गुरुदेव ने जिस दिन कविता लिखी, तो गुरुदेव ने कहा कि इस कविता को थोड़ा सा और परिमार्जित कर देंगे, पर इसमें मैं चाहता हूँ कि नया भगवान बनाया अपन। तो गीत आप सबको मालूम है कौन सा है, हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे।
क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे। उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे। जगत को यह समझाएंगे। कर्म फल देना जिसका काम, नया भगवान बनाएंगे। कर्म फल देना जिसका काम, नया भगवान बनाएंगे। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। मुझे गाना नहीं आता, मैं तो संगीत वालों से प्रेरणा लेता रहता हूँ। मैंने इसलिए सुनाया कि आप लोगों को स्मरण रहे कि परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में क्या चल रहा था। क्षीर सागर में भी जो सोया होगा उसको झकझोर जगाएंगे। उठ, नींद में से निकल, धरती पे चल, नया संसार बना, नया इंसान बना। गुरुदेव की चिंतन की जो कड़ी है वो सारी की सारी नए संसार का निर्माण, नए युग का निर्माण। कहाँ से आएगा नया से नया? कहाँ से आएगा? जो जरा जीर्ण होगा वो ध्वस्त होगा और नया संसार उसके ऊपर बनेगा। फाउंडेशन वही डलेगा, फाउंडेशन उसी से डलेगी। तो भाइयों, अपने मन में जो चिंतन हमारे जो हैं वो सारे के सारे हम बदल दें और हम ये मान करके चलें कि परम पूज्य गुरुदेव का आगमन जिस काम के लिए हुआ था उस काम को करने का बीड़ा अब हमारा है। कब? आने वाले 5 वर्षों में। 2009 का बचा हुआ समय, 2010, 2011, 2011, 12, 2013, ये समय भी विशेष है। सारी धरती पे मंथन चल रहा है, सारी सृष्टि पे मंथन चल रहा है कि आखिर ये 2012 में क्या हो रहा है। धरती क्या समाप्त होने जा रही है? ये धरती समाप्त नहीं होने जा रही। इस समय धरती विशेष परिवर्तनों के क्रम से गुजर रही है। आपको नहीं लगता? सारी की सारी धरती पे परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु बदल रही है। जलवायु इतनी गर्म हो गई है कि वर्षा आती नहीं है, और जब नहीं आना चाहिए तब आ जाती है। हमें जाते जाता मानसून दक्षिण भारत में इतना भयंकर कहर ढा गया है कि कृष्णा में इतनी बाढ़ आज तक 100 साल में नहीं आई कभी, वो बाढ़ आ गई। और मानसून नहीं है, ये तो सब बेमौसम की बाढ़ है पूरी की पूरी। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे क्रियाकलाप और प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति हमें सिखा रही है और हमारे क्रियाकलाप जो धरती को गर्म कर रहे हैं। सीमेंटेड बिल्डिंग जगह जगह, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस। अरे किसको पढ़ाओगे भैया? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो किसको पढ़ाओगे? जब सब समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या, किसको ठीक करोगे? कुछ नहीं होने वाला। ये जो हम लोगों ने जो बना दिया है नकली संसार, इस नकली संसार को तो गिरना ही पड़ेगा, समाप्त होना पड़ेगा। तो अगले आने वाले 3-4 सालों में काफ़ी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कुछ समाप्त होगा, कुछ गिरेगा, कुछ टूटेगा, कुछ बदलेगा। परंतु जो विकास हुआ है उस विकास के साथ साथ, वैज्ञानिक विकास के साथ साथ हमारा चिंतन आध्यात्मिक भी बने और हम चलते चले जाएं परम पूज्य गुरुदेव के साथ। तो वास्तव में ये युग निर्माण की जो संभावना गुरुदेव ने बताई है सुनिश्चित रूप से पूरी होगी। गेरार्ड क्राइसे नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने लिखा है अपनी भविष्यवाणी में, एक प्रकाश पूरब से उठ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं, दिव्य दृष्टि। एक प्रकाश पूर्व से उठ रहा है जो वायुमंडल को शुद्ध करेगा, अंतःकरण के कषाय कल्मश को निर्मल करेगा, संसार को भी एक सूत्र में बांधेगा और उसके लिए एक मंत्र का सहारा लेगा। क्राइसे, गेरार्ड क्राइसे एक क्रिश्चियन थे, पर क्रिश्चियन आदमी लिख रहा है कि वो मंत्र के सहारे सारे के सारे सब लोगों के अंतःकरण को शुद्ध करता हुआ चला जाएगा। मित्रों, ये होने जा रहा है, पूरक धरती पे होने जा रहा है। ये जो समय है, नोस्ट्राडेमस ने पहचान बताई है कल के अवतार की कि मस्तक पर चंद्रमा होगा, प्रकाश निकल रहा होगा, वो सादे से कपड़े में होगा, वेशभूषा सादी, 2 बार स्थान परिवर्तन करेगा, वो उत्तर की ओर गमन करेगा, भारत के मध्य भाग में जन्मेगा। सारी की सारी भविष्यवाणियाँ परम पूज्य गुरुदेव साकार होती हैं। हमें पहचानने में कोई कमजोरी नहीं करना चाहिए, पहचानने में कोई गलती नहीं करना चाहिए। पहचान करके यदि गुरुदेव को पहचान लिया है तो गुरुदेव को मनोकामना पूरी करने की मशीन नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव को मानना चाहिए धरती का भाग्य और भविष्य बदलने के लिए आए थे, उनसे जुड़ना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर हम कुछ कर सकते हैं, सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं उनके काम को पूरा करना। उनका काम है विचार क्रांति, उनका सबसे बड़ा काम है विचार क्रांति। विचार क्रांति ही सारी की सारी समस्याओं का समाधान है। तो लोगों के विचारों को बदल देना यानी सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन ला देना।
अगर आदमी की नेगेटिविटी को आपने बदल के पॉजिटिविटी में बदल दिया, निषेधात्मक चिंतन को विधेयात्मक चिंतन में बदल दिया और ये सोच में बदल दिया कि नहीं सब अच्छा होने वाला है, आज नहीं तो कल दुनिया बदलेगी, ये आशावाद का प्रतीक है। दुनिया बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। और इसके लिए हम लोग खड़े ना, आपको बोलना है हम लोग खड़े ना, प्रूफ के रूप में खड़े हैं। हम बदले हैं तो आप भी बदलेंगे, हम सुधरे हैं तो आप भी सुधरेंगे। ठीक, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे बदलेगा। तो उसके पीछे ये भी सिद्धांत है कि हम सुधरे हैं, हमारे जीवन में सुधार आया है, तो बदलाव आया है हमारे जीवन में, तो उससे हमें संतोष है, आत्मसंतोष है, हमें लोक प्रसिद्धि मिली है, लोक सम्मान मिला है, देवी अनुग्रह मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं तो आपको ही मिलेंगी। लोग बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। इन दिनों एक बड़ी रिसर्च चल रही है कि सूर्य की शक्ति कम क्यों हो रही है। सूर्य की शक्ति पिछले 2-1 साल से कम हो रही है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 4-5 सालों में और कम हो जाएगी, इसका ताप कम हो जाएगा, इसके ऊपर जो पड़ने वाली ज्वालाएं थी वो कम हो जाएंगी। लोगों का कहना है कि कोई महापुरुष, कोई सिद्ध पुरुष हिमालय में बैठा, ऋषियों का ग्रुप समूह उस सूर्य की शक्ति के माध्यम से और गायत्री मंत्र की शक्ति के माध्यम से युग को बदलने के लिए संकल्पित है। बहुत इंतजार कर लिया, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, इन 3-4 साल में सब कुछ बदल देना है, अमूलचूल बदल देना है, पलट देना है सारा। तो फिर देर किस बात की, फिर देर किस बात की, फिर असमंजस क्यों, फिर आलस्य क्यों, फिर प्रमाद क्यों? क्यों नहीं हम बदलते? क्यों नहीं हमारे दिमाग में चिंतन सुधार? हम क्यों अपनी शक्तिपीठ की मर्यादा तक, अपने मंडल तक, अपने शहर तक सीमित होकर रह जाते हैं? क्यों नहीं हम विराट सोचते कि हम पूरे विश्व के नागरिक हैं और सारे विश्व के नागरिक होने के नाते युग की बात सोचें। युग कंसेप्ट दिया गुरुदेव, छत्तीसगढ़ निर्माण योजना नहीं दी गुरुदेव ने, भारत निर्माण योजना नहीं दी उन्होंने, युग निर्माण योजना दी उन्होंने। युग निर्माण योजना, युग निर्माण का मतलब होता है सारे जमाने की फिजा को, हवा को, वातावरण को सुवासित कर देना, बदल देना, एक लोगों के अंदर एक नया जोश का संचार कर देना। अरे भाई सब कुछ बदलने वाला है, सब परिवर्तन होने वाला है। विश्व के कई दौरे लगे इस साल, 5-6 दौरे लगे जगह जगह, जहाँ गए वहाँ देखा उल्लास ही उल्लास। भाई क्यों? अरे बस गायत्री परिवार को देख के लगता है युग बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। रशियंस, जर्मन मूल के लोग, चाइनीज़, ये सारे के सारे लोग जो हैं सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, नहीं जमाना बदल रहा है, वास्तव में बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसा जो बदलाव आ रहा है मित्रों, ये आने वाले दिनों में तेज़ी से बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें सारी जितनी भी असंख्य समस्याएं हैं उनका समाधान एक साथ करना है। तो क्या करें? कुछ काम आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो परिजन इतने सारे आए हैं, मैं परसों आपसे बातचीत करूँगा, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे कह दूँ कि थोड़ी कुछ चीज़ें नहीं करने की हैं, उनको सुन लें। क्या नहीं करना है? बिना अनुमति के प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण नहीं करना, 3 साल 4 साल सब बंद। अपने शक्तिपीठ में कोई निर्माण कार्य नहीं करना, 3-4 साल सब बंद। कोई बहुत ही ज़रूरी हो कि साहब लीकेज हो रहा है, गिर जाएगा, वो ठीक है अपनी जगह, पर ये सारा का सारा जो धन है वो पूरा का पूरा इसके लिए सुरक्षित रखना है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादा संस्थानों में नवरात्रि में घी तेल का ज्योति कलश ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले जाने की परंपरा है। ये कलश सामूहिक साधना के लिए होता है, सामूहिक साधना करें, एक ही जगह बैठ के करें। आय का स्रोत मत समझें उसको, आय का स्रोत समझोगे तो फिर आप बन जाओगे पंडे और फिर आने वाले दिनों में पंडों को पीटा जाएगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे बड़ी दिक्कत आए बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। गुरुदेव ने पंडा नहीं बनाया, गुरुदेव ने हमको सही अर्थों में कहा जाए तो आचार्य बनाया। आचार्य श्री राम शर्मा के शिष्य है ना, तो गुरुदेव ने अपना ही अंग अवयव कहा है तो हमको आचार्य बनाया। इसलिए हमको आचार्य बनकर रहना है, आचरण से शिक्षण देना है। कई प्रज्ञा संस्थानों के ट्रस्टी दीक्षित नहीं है, दीक्षित हो जाएं, कुछ चीज़ें ऐसा कर लें जो कर लें। संस्थानों के भाग को किराए पे दे दिया है तो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, पगड़ी लेकर दे देते हैं। अरे मत करो भैया, क्यों? ट्रस्टी बने थे, न्यासी बने थे, तुम मालिक थोड़ी बने थे, मालिक तो गुरुदेव हैं। तो तुमने कहाँ दे दिया किराए पे यार, तुम कहाँ किराए पे दे रहे हो? अपनी बिल्डिंग को, अपनी ट्रस्ट की बिल्डिंग को, शक्तिपीठ की बिल्डिंग को गुरुदेव का भवन बनने दो, गुरुदेव का अंग अवयव बनने दो। हमारे जोन उपजोन का जो संगठन बनाया हम लोगों ने, उसको समझने के लिए ट्रस्टियों का सत्र हम अलग से बुला रहे हैं शांति कुंज में, तो वो एक अलग अलग क्रम हो जाएगा। विद्या विस्तार के जो कार्यक्रम होते हैं उसके साथ साथ हम जो आयोजकों का प्रशिक्षण भी ठीक से पूरा करेंगे, क्योंकि वो लोग प्रचारित नहीं कर पाते सारे कार्यक्रमों को। मीडिया के साथ जुड़ने में हमको न जाने कोई संकोच आता है, मीडिया के साथ हम शर्माते हैं या मीडिया को हम देना नहीं चाहते कोई बात, क्योंकि हम छिपाते हैं या क्या मालूम क्या हो गया। अरे मीडिया के साथ जुड़ो ना बाबा,
मीडिया को बुलाओ, हर कार्यक्रम में बुलाओ, लोकल मीडिया को बुलाओ, पता लगाओ कौन कौन से किस किस समाचार पत्र से और चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, बुलाओ। इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करता है जोर से करते हैं कि नहीं, उसमें है ना स्वस्ति वाचन में। अब हम श्रेष्ठ काम करने जा रहे हैं, इसको जोर से कहेंगे, जोर से कहें, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा। भैया बुरा काम छिपा के करते हैं कान में, और जोर से बड़ा काम जोर से करते हैं। तो अब क्या ये समय आ गया है, उस जमाने में गुरुदेव ने कहा था बेटा हमें किसी प्रचार की जरूरत नहीं, हमारा काम अपने आप प्रचार कर देगा। आज जरूरत है, आज आपको बताना पड़ेगा सबको कि भाई देखिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको प्रचारित करिए। इतना बड़ा चैनल का नेटवर्क है, कम से कम 300 चैनल का नेटवर्क है। उस जमाने में 2 चैनल थी, गुरुदेव के ज़माने में 1 ही चैनल थी। गुरुदेव के ज़माने में चैनल ही नहीं थी, टीवी ही नहीं था। अब तो भाई इतना बड़ा नेटवर्क आ गया जो घर घर में प्रभावित कर रहा है लोगों को। ये उसी टीवी के सहारे हमारे एक योग के बाबा जी जो हैं वो सारे घर घर में पहुंच गए, दुनिया में पहुंच गए। अरे हमारा गायत्री योग क्यों नहीं पहुंच सकता? गायत्री योग और यज्ञ का जीवन, यज्ञ जीवन का संकल्प क्यों नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है, घर घर पहुंच सकता है, हर व्यक्ति के जीवन में पहुंच सकता है। कोशिश तो करके देखो है। मीडिया वालों को साथ लो, सबको साथ लेकर के चलो। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा, नर्मदा बचाओ योजना, गंगा बचाओ आंदोलन की सूचना सामूहिक रूप से दे रहा हूं कि ये अपना आंदोलन है। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा हम लोग ने आरंभ किया है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ यात्रा योजना का। सारे भारत में संपन्न हो रही है। जहाँ जहाँ से निकले आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हस्ताक्षर तो कर सकते हैं कि हम गोग्राम यात्रा के समर्थन में हैं। बस इतना कर दीजिए कि डॉक्टर साहब हैं इसलिए हम समर्थन में। डॉक्टर साहब नहीं है बल्कि सारा गायत्री परिवार साथ है सारे देश में, इसलिए इसमें करें। और नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी अमरकंटक से चालू किया है, ऐसी गंगा बचाओ आंदोलन यहाँ से आरंभ करने जा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि नदियाँ जीवित रहेंगी तो सही अर्थों में हम लोग जीवित रहेंगे, तो नदियाँ समाप्त होंगी तो सब समाप्त हो जाएगा। नदियों के किनारे भारतीय संस्कृति पनपी है, ऋषि संस्कृति नदियों के किनारे पनपी है। जितनी भी संस्कृतियाँ पनपी हैं आप देख लीजिए, नर्मदा किनारे, महानदी के किनारे, हमारे यहाँ इधर गंगा किनारे, तो ये नदियाँ जिंदा रहेंगी तो सब जिंदा रहेंगे। इसीलिए हम विश्वविद्यालय में भी चालू कर रहे हैं, एक विश्व जल प्रबंधन का कोर्स चालू कर रहे हैं, और उस कोर्स के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कोर्स के माध्यम से जुड़ें। आप लोग और क्या काम कर सकते हैं भाइयों बहनों? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम आप कर सकते हैं कि आप गुरुदेव के विचारों को स्वयं पढ़ें, जीवन में उतारें और दूसरों को पढ़ाएं। स्थान स्थान पर पुस्तकालय चलें, जो हैं उनमें उनका साहित्य, गुरुदेव का साहित्य रखा जाए। गुरुदेव के सद्वाक्य, स्टिकर, पोस्टर, बैनर्स, फ्लेक्स के वाक्य स्थान स्थान पर लगाए जाएं। बोलती दीवारें पुस्तक मेले बहुत लोकप्रिय हुए हैं, इनका अनुयाज भी होना चाहिए और हर जिले में होना चाहिए। हर जिले में पुस्तक मेले ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सरल सुगम भाषा में, स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जा रहा है। 40 भाषाओं में 40 पुस्तकें अनुवादित हो रही हैं। इनको पढ़ करके सुनाएं, टेप रिकॉर्डर के द्वारा भाषण दें, टीवी दें, टीवी के माध्यम से दें, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम, चैनल के माध्यम से दें। जहां आप बोलने में सक्षम हो वहाँ बोलिए, नहीं तो आप एक प्रतिनिधि बन करके कहीं भी जा करके अपनी बात रख सकते हैं। कोई से भी अखंड ज्योति का लेख पढ़ के सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान रथ, साइकिल से चलने वाला, मोटर पे चलने वाला, मोटरसाइकिल पे चलने वाला, साइकिल पे चलने वाला, जैसा भी हो विकसित हो और जगह जगह चले। हर विद्यालय महाविद्यालय में गुरुवर के विचार रखने का एक स्वरूप बने। क्या करें? एक दिया नाम का आंदोलन युवाओं का बनाया हमने। ये एक आंदोलन है, संगठन युवा प्रकोष्ठ, आंदोलन दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, संगठन का सदस्य बन करके दिया की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें। दिया का मतलब होता है कि अपने सोए हुए प्रसुप्त हृदय में एक दिया, अपने हृदय में सोया हुआ एक प्रसुप्त दिया है, बुझ गया है, उसको जलाओ। बुझे हुए दिए को जलाओ। कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में दिया तो है पर वो बुझा हुआ है, उसको जलाना है। ऐसे ढेर सारे युवा हैं, 65 करोड़ युवाओं का हमारा देश है। यदि युवाओं को पकड़ लिया हमने और महाविद्यालय में प्रवेश कर लिया, विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लिया, तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और हमारे आने वाले दिनों में इसके विभिन्न स्वरूप आने वाले हैं। तो इन सब के माध्यम से हम एक क्रांति कर सकेंगे। गुरुदेव के जीवन पर एक प्रदर्शनी हम लोग बना रहे हैं 20-25 चित्रों की। लोकल भाषा में नीचे कैप्शन होंगे, गांव-गांव ले जाइए उस प्रदर्शनी को, दिखाइए किन की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा की तरह से जगह जगह निकालिए यात्रा। गुरुदेव के गुरुदेव की जीवनी की जो प्रदर्शनी होगी उसकी, उन पर धारावाहिक बनाया जा रहा है। 54 एपिसोड लिखे जा चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी की सारी 3, 4, 5 महत्वपूर्ण चैनल के ऊपर आए। 1910 से वो चालू हो जाए कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक मंथन का कार्यक्रम, पूरे गुरुदेव के जीवन के ऊपर एक पूरा धारावाहिक। कोशिश ये की जा रही है कि हर चैनल उनके विचार दे, परम पूज्य गुरुदेव के विचार प्रस्तुत करें। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम तो होगा 2011 में, पर अपना ध्यान क्या रहे
एक ही पे। हमारा लक्ष्य क्या है बताइए, हमारा लक्ष्य क्या है बताइए? शताब्दी वर्ष का सफल होना या इससे भी बड़ा लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है हमारा? जोर से बोलिए। युग निर्माण। युग निर्माण के रास्ते में ये मील के पत्थर हैं छोटे छोटे से। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण भी मील का पत्थर है, और शताब्दी वर्ष को मनाना भी एक मील का पत्थर है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मील के पत्थर पर ही रुक जाएं और असली जो यात्रा थी वो भूल जाएं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? युग निर्माण। सबको एक साथ बोलना है, हमारा लक्ष्य क्या है? और युग निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। हम बदलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम बदलेंगे, आप नहीं बदलोगे। तो अब आप बोलोगे हम बदलेंगे, बोलो। इतने थोड़े से लोगों से नहीं बोलो, एक साथ बोलो, युग बदलेगा। चलो हम बोल रहे हैं आपके। अब बोलो हम सुधरेंगे। जिसने हाथ नहीं उठाया वो नहीं सुधरने वाला है। फिर बोल दो, मौका है, मौका है। फिर से बोलो एक बार, युग सुधरेगा। खूब खूब मंगल कामना।